अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और हेड टू टेल हमने पढ़ लिया था जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर था। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी उसी तरीके से होता है जिस तरह हेड टू टेल रूल होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क होता है। देखें क्या फ़र्क है। ए वेक्टर है और बी वेक्टर इस सिम्प में होना चाहिए था, लेकिन जब हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसमें ऐड किया तो इसकी सिम्प ऑपोजिट ले ली। ये जो प्रोसेस है जिसमें दूसरे वेक्टर की सिम्प ऑपोजिट करके आप हेड टू टेल रूल लगाते हैं, इसे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। यानी पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ही मिलता है, लेकिन दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन को हम ऑपोजिट कर देते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन वेक्टर इज एडेड टू द नेगेटिव ऑफ द सेकंड वेक्टर, देन रिजल्टेंट इज नोन एज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जब एक वेक्टर को ऐड करते हैं दूसरे वेक्टर के नेगेटिव के वेक्टर के साथ, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है उसे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से ए है, ए वेक्टर ऐड ही करते हैं लेकिन दूसरे वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेते हैं तो आंसर ए माइनस बी आता है आपके पास। नेक्स्ट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने समझना है। पैरेललोग्राम की शेप कुछ यूं होती है, इस तरीके से होती है। अब पैरेललोग्राम का जो फोर्सेस का लॉ है वो हमें ये कहता है कि अगर एक पॉइंट पर टू फोर्सेस एक्ट कर रही हो, जिस तरह यहाँ पे ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। अगर एक पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हो और आप उन दोनों फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करें, कैसे भला? देखें, ए वेक्टर सॉरी F1 वेक्टर था, इसके साथ F2 को ऐड करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि F2 की जो हमारे पास हेड है, सॉरी F1 का जो हेड है उससे F2 की टेल को मिलाएंगे यूं, इस तरीके से। ये F2 है, ठीक है। जब आप इस तरीके से मिलाएंगे ना F2 को, तो फिर क्या होगा कि ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक जब ऐड हो रहे होंगे तो आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाना पड़ेगा। रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह बनेगा कि उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ मिल रही और उसका हेड आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिल रहा हो। तो अगर आप देखें तो ये एक पैरेललोग्राम की शेप बन जाती है अगर हम इसको डॉटेड लाइन के जरिए से इस तरीके से मिला दें, तो ये पैरेललोग्राम की शेप बन जाती है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, वो असल में इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बना रहा है। अब डायगोनल लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो किसी भी डायग्राम को, कोई भी डायग्राम हो आपके पास, ठीक है, उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, उसे हम डायगोनल लाइन कहते हैं। जिस तरह से ये लाइन है, ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही थी तो ये डायगोनल लाइन है। तो अगर दो फोर्सेस पैरेललोग्राम की दो साइडें बनाए तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाएगी। ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, जो कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा भी है। तो बाय डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। व्हेन टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंट बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ये आगे बेशक आप ना लिखें, यहीं तक डेफिनेशन मुकम्मल होती है। अगर दो फोर्सेस पैरेललोग्राम की दो साइडें बनाएं तो उनसे हासिल होने वाली जो फोर्स होगी वो पैरेललोग्राम की डायगोनल बनाएगी। ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। अब ट्राइंगल तो हमें पता है क्या है, तो तीन कोनों वाली डायग्राम को हम ट्राइंगल कहते हैं। अब लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है जी? लॉ ऑफ ट्राइंगल ये कहता है कि अगर एक पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हों और उन फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करें, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ट्राइंगल की तीसरी साइड बनाएगी। ठीक है, जिस तरह से ये F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही थी, हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनको ऐड किया। पहले वेक्टर यानी F1 के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाया। ठीक है, ये F1 था और ये F2 था, हेड टू टेल रूल के मुताबिक मिलाया और रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला। रिजल्टेंट वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ मिली और उसका हेड आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिल गया। अब देखें, जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो इस ट्राइंगल का जो ट्राइंगुलर शेप बन रही है, इस ट्राइंगल की रिजल्ट थर्ड साइड बना रहा है।
तो यही लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है कि अगर दो फोर्सेस ट्रायंगल की दो साइडों को रिप्रेजेंट कर रही हो तो उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ट्रायंगल की तीसरी साइड बनाएगी। तो हम देखते हैं डेफिनेशन। When two forces are represented by two adjacent sides of triangle taken in order, then resultant is third side of triangle taken in opposite direction। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल की दो साइडों को रिप्रेजेंट कर रही हो फोर्सेस तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ट्रायंगल की तीसरी साइड बनाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।